रिश्तों से बड़ी प्रथा। सुरभि, अंश रो रहा है, इसे चुप कराओ। सुरभि, सुरभि, अरे अंश रो रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? क्या बात है, क्या हुआ? क्यों रो रहा है इस तरह से? सुरभि, ये क्या बात हुई? तुम पागल हो गई हो क्या? बच्चा तुम्हारे सामने रो रहा है और तुम हो कि उसका बैठे बैठे मुंह ताक रही हो। ये नहीं कि उसे गोद में लेकर चुप करा। बच्चे की तरफ इस तरह लापरवाह रही ना तो 24 घंटे में हमारा मुन्ना बीमार पड़ जाएगा। बेटा, अंश काहे इतना रो रहा है? भाई, जिसकी माँ इतनी लापरवाह हो वो रोएगा नहीं तो और क्या करेगा? बच्चा सामने रो रहा है और इनसे ये तक नहीं होता कि उठ के उसे चुप करा लें। भाई जी, अगर यही हाल रहा ना तो इस बच्चे का हमें 24 घंटे ध्यान रखना पड़ेगा। माँ, सुरभि ने अंश को चुप कराने की कोशिश की थी, लेकिन अंश चुप नहीं हो रहा था। अरे मेरा बच्चा कहाँ हो गया भाई? मम्मी गंदी है, बाबू को ध्यान नहीं लगती। कोई बात नहीं, दादी है, आपका ध्यान रखेगी। ना वाला राज्य बच्चा। सुरभि, आज तुम्हें समझना चाहिए कि माँ की जिम्मेदारियां क्या है। तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये बच्चा है। तुम्हारा ध्यान हमेशा इस बच्चे पे होना चाहिए। जब तक इस बच्चे को बोलना नहीं आता, तुम्हें उसकी हर बात महसूस करनी होगी, समझना होगा। पुष्पा, अब छोड़ो ये सब बातें। तुम भी समझने की कोशिश करो। सुरभि का पहला बच्चा है, नई नई माँ बनी है। धीरे धीरे बच्चे को संभालना सीख जाएगी। वारिस दे दिया इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई। बच्चा पैदा करने से बड़ा काम उसे पालना और पोसना होता है। काजल, तुम तो शांति रहो। ऐसे बात कर रही हो जैसे 10-20 बच्चे पाल पोस के बड़े किए हैं। हमें अच्छी तरह से याद है, जब तुमने लक्ष्मी को जन्म दिया था तो तुम 1 साल तक भी ये नहीं समझ पाई थी कि बच्चे को पालना कैसे होता है। माई जी, हमें तो लग रहा है कि अंश को भूख लगी है, इसीलिए वो इतना रो रहा है। सुरभि, एक काम करो, अंश को दूध पिला के देखो। अगर शांत हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम इसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। लाओ पुष्पा, हमें दे दो। बस। अब तुम सब लोग बाहर जाओ, हम मुन्ने को दूध पिलवा देते हैं। लो सब।
वाह, इस घर के लोग भी कमाल कर रहे हैं। सुरभि के बच्चे के मुंह से रोने की आवाज क्या निकल गई कि सब उसके पीछे ही दौड़ गए उसके आंसू पोंछने के लिए। कमाल है। लेकिन तुम भी तो गई थी। हमें पता है कि हम भी गए थे, लेकिन हम इसलिए गए थे ताकि अपनी आंखों से देख सके कि इस घर के वारिस के रोने पे इस घर के लोगों की हालत क्या होती है। देखा नहीं कैसे सबकी सांसें अटक गई थी वहाँ पर। बड़े दीवाने बने हैं सब उसके, इसलिए कि वो एक लड़का है, इस घर का वारिस है। अरे वैसे तो हमारी बच्ची भी कई बार बीमार पड़ चुकी है, कई बार उसे चोटें लगी, लेकिन किसी ने कभी इतनी फिक्र नहीं की उसके लिए, इसलिए कि वो एक लड़की है। हाँ, तुम्हारे घर के लोगों में इसलिए बदलाव आया है क्योंकि वो एक लड़का है, इसलिए वो सबका लाडला हो गया है। हमें तो लगता है कि माई और इस घर के लोग ना अगर सुरभि के बच्चे पर ऐसे ही प्यार लुटाते रहे तो एक दिन पूरी जमीन जायदाद उसके नाम कर देंगे और हमारी लक्ष्मी के नाम पर कुछ भी नहीं होगा। ये हो क्या गया तुम्हें? क्यों ये बेकार की बातें लेकर बैठी हो? अरे बेकार की बातें क्या, क्यों ना सोचे, तुम्हें तो कोई परवाह है नहीं। हमारे बाबूजी ने तुम्हारे लिए तो कुछ किया नहीं, तुम्हारे नाम पर एक भी जमीन जायदाद नहीं है। तुम तो इस घर के लड़के हो ना, तुम्हारे नाम पर क्यों नहीं कुछ? अरे चुप रहिए आप। काजल वाजल, आपको तो कुछ समझना है नहीं, लेकिन एक बात मेरी कान खोल के सुन लीजिए कि इस घर के लोग जिस तरीके से अपना रंग बदल रहे हैं ना, वो दिन दूर नहीं जब बाबूजी सुरभि के लड़के के नाम सारी जमीन जायदाद कर देंगे और हमारे नाम क्या आएगा? हेंगा। बैठे रहेगा तब ऐसे बोलने वाले। अरे काजल, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? अरे अपने बाबूजी को मैं अच्छे से पहचानता हूँ, उनकी नजर में तीनों लड़के बराबर हैं। देखना, वो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। अच्छा तो ठीक है, अपने नाम कोई जमीन जायदाद करवा के दिखाओ तो तुम्हें जाने, और अगर ऐसा नहीं करवाए ना तो हमें भूल जाना, क्योंकि हम तुम्हारे ये घर छोड़कर ना हमेशा के लिए मायके चले जाएंगे, समझे तुम? ये कौन सी जिद है काजल? जब बाबूजी जायदाद का बंटवारा करेंगे ना तो हमें हमारा हिस्सा मिल जाएगा। तुम ऐसे ही परेशान हो रही हो। बस हमने कह दिया कि हमारा हिस्सा चाहिए तो हमें चाहिए, और अगर आप हमें चाहते हैं ना तो आपको अपने नाम कुछ संपत्ति करवानी होगी, बस। अरे काजल, हटिए। काजल काजल। इस वक्त यहाँ प्रतिमा, क्या एक बार अपनी बच्ची को देख सकते हैं? हाँ दीदी। हमें माफ कर देना, हम चाह के भी आपको अपना प्यार नहीं दे पा रहे।
हमें आपसे इस तरह चोरी छिपे मिलने आना पड़ रहा है। देखो प्रतिभा, इसकी तरफ देखो और बताओ हमें, क्या ये मासूम किसी की मौत का कारण हो सकती है? अरे भाई साहब कुछ दिखाइए। ये डेक कितने का भाई साहब? ये आपको आएगा 8,000 रुपये का साहब। 8,000 का? भाई साहब सही लगा लो, कुछ और सामान भी लेना है हमने। सर हमारी दुकान में मोल भाव नहीं होता सर, फिक्स रेट है। अच्छा, अरे रणविजय भैया को फोन मिला के देखता हूँ, क्या कहते हैं। The number you are trying to call is currently switched off. अरे यार, रणविजय भैया का मोबाइल बंद क्यों जा रहा है? खैर घर पे मिला के देखता हूँ। अरे बस बस हो गया, बटर हो गया। बस वक्त कौन है यार, मैं देखता हूँ। हेलो। अरे यार इसको भी अभी बंद होना था, क्या हुआ? बैटरी खत्म हो गई।